बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ स्टार्ट द लेक्चर्स। आज हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास जो आज टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स हम डिस्कशंस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 के बारे में हम डिस्कशंस कर रहे हैं। जो आज का हमारे पास टॉपिक्स है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यानी आज की जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक्स है यहाँ पर हमारे पास जो जिसके बारे में हम लर्न कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, व्हाट डू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में, हमने चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके थे, मैग्नेटिक के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और वेव्स के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, वो सारी चीज़ें। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। देखिए, ये जितनी भी हमारे पास सिस्टम्स है, लाइट सिस्टम्स, बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी चीज़ है, जैसे आपके पास फैन है, आपके पास टेलीविज़न है, ठीक है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी वो इलेक्ट्रॉनिक्स के, यानी जिसके ऊपर आपके पास पिक्चर, जैसे आपके पास ये लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप में आपके पास की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से यानी इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज़ क्रिएटेड हो, कोई चीज़ उसकी मदद से आपके सामने आ जाए, कोई चीज़ देख सकते हो, वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वजह से ही है। जैसे हमारे पास लाइट, ठीक है, जैसे आपके पास लाइट ऑन है, या ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, तो इसलिए कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसकी डेफिनेशन आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, आ जाए उसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशंस कर लें। इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, व्हाट डू यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है आपके पास, व्हिच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिवाइसेस। अब इसमें क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, यानी जज़ब करता है, यानी ऐसा पार्टिकल्स, ऐसी आपके पास डिवाइस जो इलेक्ट्रॉन को सेव करे, एज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक्स। उस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे लाइट का मैं आपको मिसाल दूं कि लाइट आपके पास किस तरीके से आ रही है, यानी रोशनी किस तरीके से हो रही है। क्योंकि आपने देखा है कि आपके पास जो बल्ब है, आपके पास सेवर है, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जब इमिट होती है, वहां पर दाखिल होती है, वहां पर जमा होती है, फिर क्या होता है, आपके पास जो बल्ब है, जो सेवर है, या जो भी आपके पास डिवाइस है, वो चलना शुरू हो जाता है, यानी रोशनी देना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका मकसद क्या होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना और उसी डिवाइस तक पहुंचना, और उसी डिवाइस, उसी चीज को सेव करना। तो वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे आप लोगों ने देखा है, आपके पास सेविंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करते हैं। जैसे आपके पास बैटरी सिस्टम है, ये बैटरी सिस्टम आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है आपके पास, जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को यानी सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद क्या करते हैं, वो चीज आप यानी यूज करते हैं अपने घरों में, अपने शॉप में, अपने बिजनेस या इंस्टीट्यूट में, जो जो आपके पास हैं, वहां पर यूज करते हैं। तो इसका मकसद क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है आपके पास, इट इज डील्स द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इमिट डिवाइस। वो आपके पास एक डिवाइस का देयर यूटिलाइज एंड कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहता है, सेव भी करता है और उनको यूज भी करता है। पर क्या होता है, एक प्रॉपर वेग के साथ। आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी आती तो है, ठीक है, वहां तक, और वो यूज भी करते हम, पर क्या होता है, हमारे पास एक वोल्टेज सिस्टम होता है कि इनको इतनी वोल्टेज है। जैसे आपके पास लाइट है, सपोज वो आपके पास कोई 100 वोल्टेज का बल्ब आपके पास है, तो वो 100 वोल्टेज ही उसको देता है। तो ये सिस्टम्स हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कि जिसको जितनी वोल्टेज चाहिए उसको उतनी ही वोल्टेज प्रोवाइड करें। तो ये सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सिस्टम्स हमारे पास कौन से, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से हमारे पास, जहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स को कवर भी करें, यानी उसको इमिट भी करें, उनको आप जज़ब भी करें, उनको आप सेव भी करें, और फिर उनको आप यूटिलाइज भी करें। यूटिलाइज का मकसद होता है इनको यूज करें। कहाँ पर, जैसे आप फॉर सपोज, आपने कभी कभी देखा है कि आपके घरों में कभी कभी यानी लाइट ज्यादा होने से चीजें जल जाती हैं, यानी वो आग की कंडीशन में आ जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो रॉन्ग चला जाता है। जिस चीज को जितने इलेक्ट्रॉन्स की, जितने वोल्टेज की जरूरत है, उसको ज्यादा वोल्टेज मिल जाएगा, तो क्या होता है, वो चीज आपके पास यानी खत्म हो जाती है, वो आपके पास, यानी इसका मैं
अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपके पास यानी या टूट जाती है। तो इसको हम कहते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास जितने सिस्टम चल रहे हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं, जिसको जितनी वोल्टेज की ज़रूरत है उसको उतनी ही वोल्टेज मिलनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डिवाइस विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट, ठीक है, मीटिंग करता है, और डिवाइस देयर यूटिलाइज एंड कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो इन इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो करंट आपके पास सिस्टम होता है, वायर होती है, वहां से किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, एज नोन एज द इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद एक चीज होती है हमारे पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, व्हाट यू नो अबाउट द सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर क्या है, सबस्टेंस दोज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है लाई बिटवीन दोज कंडक्ट एंड सेमी इंसुलेटर। कंडक्टर आपके पास होता है और उस कंडक्टर के बाद आपके पास इंसुलेटर्स आर नोन एज द सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं कर सकते उसको कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी जहां से सबस्टेंस दोज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लाई बिटवीन, ठीक है, लाइज करे, वहां से क्रॉस करे, आपके पास लाइज बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर एज नोन एज द सेमीकंडक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। डोपिंग आपके पास क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एनी, यानी वो आपके पास मिक्सिंग क्या होते हैं आपके पास, ठीक है, टर्मिनेटेड एलिमेंट्स आपके पास होते हैं। वो डॉक्ट्रिन में क्या होता है, आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ एक पार्ट से, यानी सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे और यहाँ से उसकी एंट्री हो रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी पासिंग होती है उसको कहते हैं डॉपिंग। आपके पास डॉपिंग सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड पेपर। बोर्ड के पेपर के मुताबिक आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं एन टाइप्स एंड पी टाइप सब्सटेंस। एन टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं एंड पी टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं, आज उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशंस करेंगे। एन टाइप सब्सटेंस क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, मूव करवाए, ट्रांसफर करें, ठीक है, उसको हम कहते हैं पी टाइप, एन टाइप। एंड पी टाइप क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, यानी जिसको जरूरत हो। फॉर सपोज जैसे एक एलिमेंट से जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है वो क्या करे, ट्रांसफर कर रहा है। और दूसरा वो एलिमेंट्स होता है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने वाले को, यानी उसको हम कहते हैं पी टाइप्स। एन टाइप्स का क्या मकसद होता है, एन टाइप्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है यानी दूसरे एलिमेंट की तरफ, एज नोन एज द एन टाइप सब्सटेंस। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, एन टाइप सब्सटेंस ए प्योर कंडक्टर। आपके पास क्या होता है, ये प्योर कंडक्टर होता है विथ ए वैलेंसी ऑफ 3। उनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंस शेल यानी ट्रांसफर ऑफ शेल, वो है 3, ठीक है। डॉप्ट करता है विथ ए पोटेंशियल एलिमेंट्स कॉल्ड द एन टाइप। आपके पास सेमीकंडक्टर, तो वो आपके पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। एन टाइप क्या होता है, इसमें वैलेंस शेल का मकसद होता है आउटसाइडर शेल, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं ना, यानी ट्रांसफर किए जाते हैं किसी और एलिमेंट्स के पास, तो उसको कहा जाता है एन टाइप सब्सटेंस। और पी टाइप सब्सटेंस क्या होते हैं, यहाँ डेफिनेशन में देखें, ए प्योर कंडक्टर, ये भी आपके पास एक प्योर कंडक्टर होता है आपके पास, which valency of 3 adopt with traveling। अब ये क्या कहता है, शेल्स जो क्या करता है उसको एक्सेप्ट करता है, यानी उसको अपने पास रख देता है, यानी इनसे लेता है किसी एन टाइप से एलिमेंट्स जो हैं उनमें से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, शेल्स अपने पास सेव कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास पी टाइप एलिमेंट्स। तो वो आपके पास क्या होते हैं, पी टाइप एलिमेंट, आप इसको पी टाइप एलिमेंट्स कह सकते हैं, राइट। ओके, अब इसकी डायग्राम की तरफ आ जाए, थोड़ी सी डायग्राम को हम समझे। हमने पीबी यानी हमारे पास जो एलिमेंट है, एक आपने सिलिकॉन उठाया है और पीबी आपने एलिमेंट्स उठाया है। अब पीबी एंड सिलिकॉन में क्या हो रहा है यहाँ पर, अब पीबी देखें यहाँ पर इनकी रिएक्शंस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये इस सिलिकॉन के साथ भी रिएक्शंस कर रहा है, इस सिलिकॉन के साथ भी रिएक्शंस कर रहा है, इस सिलिकॉन के साथ भी रिएक्शंस हो रहा है, इस सिलिकॉन के साथ भी इसका रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन का मकसद है यानी एलिमेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी और एलिमेंट्स की तरफ, एज नोन एज द एन टाइप एलिमेंट्स। और यहाँ पर देखें
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहे हैं। एक्सेप्ट का मकसद है यानी एलिमेंट्स इनसाइड, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड मूव करके यानी किसी और एलिमेंट्स के पास जा रहे थे, तो उसको कहते हैं हम एन टाइप। और पी टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की यानी एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मकसद है यानी आउटसाइड एलिमेंट्स आर कम टू इनसाइड। इनसाइड का मकसद होता है यानी सेंटर की तरफ मूव करें, उस एलिमेंट की तरफ मूव करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास वो एलिमेंट्स आपके पास होते हैं यानी पी टाइप एलिमेंट्स यानी सबस्टेंस, पी टाइप सबस्टेंस या सेमीकंडक्टर आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से हमारे पास पी एन कंजक्शन डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस होते हैं आपके पास, डिवाइसेस कैसे होते हैं, देयर आर 3, ठीक है, बेसिक कंडक्ट पी कंजक्शंस ये आपके पास होते हैं। इसमें किस तरीके से होते हैं, इसमें एक यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। इसकी एक डायग्राम होती है, मैं आपको डायग्राम इसकी दिखा दूं कि इसकी डायग्राम आपके पास किस तरीके से है। ये देखें आपके पास पी कंजक्शन। अब ये देखें यहां से यहां पर ये बिल्कुल इस तरीके से, आप अगर यहां पर आप किसी इलेक्ट्रॉन शॉप पर जाएंगे तो आपको एक डिवाइसेस मिलेंगे, पी एन कंजक्शन इसको, ठीक है, बोलते हैं डिवाइसेस, डाइवर्स बोलते हैं। डाइवर्स उसको अगर डाइवर्स करेंगे तो फिर भी आपको वो चीज मिल जाएगी। अब उसमें आपके पास क्या होते हैं, यानी यहाँ पर आपसे यहाँ से लेकर ये आपके पास पी टाइप, यहाँ पर आपने ये जो आपके पास है इसको कहा जाता है पी टाइप, और ये आपके पास जो एरो छेद होता है आपके पास वो एन टाइप होते हैं। अब ये किस तरीके से यहाँ पर देखें, यूज इन द फ्लो करंट, फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो होता है, वो इस तरीके से मूव करते हैं। तो ये आपके पास क्या डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट का मकसद होता है लाइट को किस मूव में, किस एरो में डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट होता है ना, सपोज इलेक्ट्रिसिटी हम सपोज इस बल्ब में लगा रहे हैं, अब यहाँ से हटा के हम ये इस साइड पर कोई बल्ब है, इस पर साइड, तो आपको क्या करना है, ये डाइवर्ट जो आपके पास इसको आप मूव करवाएंगे, जिस तरीके से इसको जहां पर आप मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इसी तरफ डायरेक्शन इसका मूव हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, पी एन कंजक्शंस या डाइवर्स उसको आप लोग कह सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है लाइट का, वन डायरेक्शन लाइट का जो मूव करता है वन टाइप टू इन अदर कंडीशंस में, ठीक है जी। आपके पास उसके बाद नेक्स्ट डाइवर्ट आपके पास, जैसे ये यहाँ पर देखें, डाइवर्ट कभी कभी आपके पास मूवेबल भी होते हैं यानी किसी और डायरेक्शन में भी होते हैं। आपने देखा है लाइटिंग में, जो घर में हम कहीं जो पार्टी सिस्टम होता है हमारे पास, तो एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही यानी रस्सी में एक कनेक्शन ऑफ तार का जो होता है आपके पास वायर का, उसमें मैनी छोटे छोटे आप बल्ब लगाते हैं, ठीक है, डिवाइस लगाते हैं। अब जैसे लाइट क्रॉस होती है तो कुछ ऑन होते कुछ ऑफ होते, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन का डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मकसद क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट एक से डायरेक्शन होती है, फिर मुंह से, फिर वहां से चली जाती है दूसरे में, फिर वहां से आती है, मूव करती रहती है वो आपके पास। तो इसी तरीके से जहां पर लाइट ऑन होती है, चली आती है, यहाँ पर मूव करती है यानी एक्सेप्ट करती है, तो वहां पर वो ऑन हो जाती है, फिर वहां से जाके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वहां से ऑफ हो जाती है। तो आप जो पार्टी में आप ये जो बल्ब जो आप ऑन ऑफ वाले देखे होंगे, वो क्या होता है, उनका डायरेक्शन जो होता है मूव किया जाता है, यानी लाइट के डायरेक्शन को घुमाया जाता है, मूव करवाया जाता है वन पॉइंट्स टू अनदर पॉइंट्स। तो इसकी वजह से वो होती है, यानी आपकी जो वो लाइटिंग होती है वो आपके पास चमक की कंडीशन में आ जाती है। वो क्या होते हैं, डिवाइसेस, ठीक है। डाइवर्ट, डाइवर्ट का मकसद क्या है, देखिए वर्ड्स होता है डाइवर्स, डाइवर्ट का मकसद होता है मूव करवाना, एक साइड को आप चेंज करें, चेंज करके किसी और साइड में उसको आप रखें, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइसेस कंडीशन में वो चीजें आप लोगों की आ जाती है। ओके, ये थी आपके पास डिवाइसेस यानी पी टाइप। पी टाइप का मकसद होता है यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है। जैसे मैं इसकी और आपको डायग्राम बता दूं, ये देख लें, ये डायग्राम देखें, आपको और भी आसानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास पी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स और ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहे हैं, यानी एन टाइप से मैंने कहा था ना, एन टाइप्स क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, और पी टाइप क्या करता है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इमिट करता है, अपने पास जज़ब कर लेता है, कहां से, जो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकलते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या हो गया है, पी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स यानी पार्टिकल्स मूव कहां पर हो रहे हैं, देखें पी टाइप की तरफ। जैसे पी टाइप की तरफ मूव करें तो पी टाइप क्या करना चलेगी, ऑन स्टार्ट करना शुरू कर देगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये कंडीशंस में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव। अब क्या हो गया, इसको बैटरी के साथ मैं आपको एक और चीज आपकी डायग्राम में इसको चीज समझा दूं। अब देखिए, इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपको पता है बैटरी में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, टू एरोज होते हैं, एक पॉजिटिव एरो डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन आपके पास होते हैं।
पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कहते हैं हम कैथोड। अब क्या करें, यहाँ पर आपके पास एक होल है, होल का मकसद होता है एक पार्टिकल से, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन, आई मीन्स चार्ज पार्टिकल्स यानी आयंस, ठीक है, जैसे यहाँ से हम फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, हम जैसे फ्लो करवाएंगे, ठीक है, करंट्स को, तो क्या होगा ये देखें, ये मूव होके किसकी तरफ जा रहे हैं, यानी पी की तरफ, यानी एन से निकल के आपके पास पी की साइड में आपके पास मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास पी एन कंजक्शन से पार्टिकल्स हैं आपके पास, तो ये चीज आपके पास है। या आप ये डायग्राम्स भी देख सकते हैं, इसमें तो और भी आसानी से चीज है, एनोड एंड कैथोड, पी इज द कैथोड एनोड, और कैथोड आपके एनोड है, और एन जो आपके पास एनोड है। अब आपके पास क्या है, कंडक्ट करा है। अब कंडक्ट किस तरीके से हो रहा है ये देखिए, पी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है, यहां से एन से आपके पास क्या हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं पी की तरफ, और कुछ पी से निकल रहे हैं आपके पास एन की तरफ हो रहा है। जैसे डिस्कवरी ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, इसी तरीके से इसकी भी डिस्कवरी उसी तरीके से होते हैं। डिस्कवरी में क्या होता है आपके पास, यानी इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करके नेगेटिव की तरफ होते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करके यानी पॉजिटिव, आयन नेगेटिव पर नेगेटिव होती है, पर मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे पता चलता है, यानी हमने पढ़ा है ना, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो इसके में भी वही चीज हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं। वो मूव किस तरीके से करते हैं, हमारे पास उनका मूव करने का एक तरीका होता है, यानी पार्टिकल्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वो मूव करके सेकंड की तरफ आते हैं, वो सेकंड यानी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें पता चलता है जो नेगेटिव की तरफ आयंस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यानी जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कैथोड रेज, वो आपके पास कैथोड रेज होते हैं। और आपने थर्ड तो पढ़े न्यूट्रल आपके पास क्या था, न्यूक्लियस न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल वो होते हैं आपके पास जिसके ऊपर कोई चार्जिंग पार्टिकल्स नहीं होते। तो ये थे हमारे पास P type and N type. P type and N type is very compulsory for our board paper. बोर्ड पेपर के लिए वो हमारे लिए बहुत कंपलसरी होते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। P type and N type क्या होते हैं हमारे पास, P type हमारे पास वो सबस्टेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास जो बिल्कुल यानी मूव करते रहते हैं, यानी पार्टिकल की तरह। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, ये आपके पास पी टाइप, आपके पास एन टाइप एलिमेंट्स है, और ये आपके पास पी टाइप एलिमेंट्स होते हैं। ये एक्सेप्टर होते हैं और ये डोनर होते हैं। डोनर का मकसद होता है जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे, ठीक है, और एक्सेप्टर का क्या मकसद होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, जो पार्टिकल्स को, जो आयंस को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। आयंस का मकसद क्या होता है, यानी चार्ज, कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो उसके साथ उस चीज को हम क्या कहते हैं, डिनोटेट किया जाता है कि ये आपके पास उस चीज को डिनोटेट कर रही है। ओके राइट। अब हमारी जो डिस्कशंस थी वो चैप्टर्स के थे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या है होता है आपके पास, ठीक है, और आपके पास जो है उसके टाइप्स जो है एन टाइप एंड पी टाइप सब्सटेंस क्या होता है, और एन टाइप पी टाइप आपके पास कंजक्शंस क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर इसके साथ कैसे, सेमीकंडक्टर का मकसद होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑफ होना यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। उसकी डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर देख चुके हैं, ठीक है। सबस्टेंस आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लाइव बिटवीन दोज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एज नोन एज द सेमी कंडक्टर। ये जो आपके पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर होता है ये आपके पास क्या होता है, सेमी कंडक्टर में इंक्लूडेड। डॉपिंग का मकसद क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो, ठीक है, माना यानी ऐसे कहीं एनर्जी मूव कर रही है तो उसको हम एडॉप्टिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एनो पी टाइप एंड एन टाइप, ठीक है। एन टाइप एंड पी टाइप आपके पास कंडीशंस में किस तरीके से मूवेबल होते हैं, ये आपके पास कंडीशन में होते हैं, ये एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। पी टाइप को एनोड कहा जाता है और एन टाइप को आप कैथोड में इंक्लूड करते हैं। यस हो मैं, एनी क्वेश्चन बेटा, इसमें कोई कंफ्यूज कोई क्वेश्चन हो जो समझ में नहीं आया हो? नो सर।
अब ये चीज़ें याद करनी है और ये चीज़ें अब इसकी में कंडीशंस में ये क्या होता है, ये आपके पास समझने में आसानी होती है। इसकी डायग्राम आपको अपने सामने रख के जब इसको देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी आपके पास किस तरीके से आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ हमारे पास क्या होता है इस तरीके से आती है क्योंकि डायरेक्शन उसका इस तरीके से। अब अगर मैं कहूँ जैसे आपने कहा कि इस साइड मुझे लाइट चाहिए इस साइड पर, तो उस डायरेक्शन हम उसको क्या करेंगे, वन डायरेक्शन लगा देते, वो वन डायरेक्शन में आपके पास मूव करती है, तो वो आपके पास मूवेबल पार्टिकल्स में इंक्लूडेड हो जाते हैं। यस, इसमें कोई और डायग्राम है या किसी और की डेफिनेशन जो आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लो। यस हुमैम। यस सर। ये था आज का हमारा क्लास जिसके बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक ये जितनी चीज़ें हमारी चल रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टिकल्स है। एक होती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मकसद है लाइट को प्रोवाइड करना, मेड ए लाइट, लाइट को बनाना, ये होगी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जो पार्टिकल है आपके पास, जो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को जज्ब यानी इमिट करते हैं या उसको फ्लो ऑफ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी अदर वर्ड्स में अगर आपसे कोई पूछे या कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल का मकसद होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आप ऐसे करें कि उस चीज को आप सेट करवाया जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवाइस होता है, यानी ब्रांच ऑफ फिजिक्स का, पर फिजिक्स की ब्रांच पर क्या होता है, वो एक डिवाइस होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को आप जमा कर सको, उसको आप इमिट कर सको, उसको आप सेव कर सको, तो वो आपके पास डिवाइस होते हैं। ये जितने डिवाइसेस है, जैसे आज हमारा पास लेक्चर चल रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर हो रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड होने, फिर इसको हम यानी ठीक है, यानी स्टेटस पर या कहीं और चीज पर हम ये चीजें शो करते हैं। ये चीजें किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस नहीं होते तो हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको हम सेव कर सकते हैं या किसी चीज को हम देख सकते हैं। ये देखने वाला अमल या सेव करने वाला अमल, ये सारी चीजें क्या होते हैं, डिवाइसेस की मदद से होते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही होते हैं। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन, अगर इसमें कोई चीज पूछने वाले आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, अपने हम लेक्चर को यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा अपने क्लासेस में यानी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ तक अपना ख्याल रखना, और ये जितना काम किया है इसको अपनी सही तरीके से समझ के अपनी कॉपी में भी कर लेना, और इसको अपनी माइंड में करना, जैसे पेपर के ड्यूरेशन में आपको कोई तकलीफ न हो याद करने में। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। अल्लाह हाफिज।